हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपका जो एसएससी का दूसरा कोर्स है एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी HIST 215। तो ये आई थिंक ये 27 को आपका पेपर होने वाला है। तो इसके ऊपर आपने तैयारी कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की है या जो कर रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आप आपकी हेल्प कर सकते हो। तो इसमें भी कुल मिलाकर 4 यूनिट आपकी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें 5 यूनिट है, सॉरी, है ना। तो ये पहला जो यूनिट है काफ़ी लंबा है, ये बहुत डिटेल में है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला जो आपका टॉपिक बनता है इंडियन आर्कियोलॉजी। यहाँ से पूछते ही हैं इसका ओरिजिन्स कैसे हुआ और इवोल्यूशन जो है वो किस तरह से अलग अलग काल में इसमें हुआ, है ना। तो 10 नंबर के लिए इसको तैयार कर लेना है। भारत की प्रमुख संस्थाएं जो हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना, या अलग अलग दूसरे जो संस्थान हैं। तो कोई आपने जो इम्पोर्टेंट जो आपको लगते हैं इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में 4-5 आपने जो है वो इसमें तैयार कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके 25 मार्क्स जो है वो इस वाले पोर्शन से जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा, मैं मेन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट पूछ सकते हैं यहाँ पे। जैसे RD बनर्जी के बारे में पूछ सकते हैं। दयाराम साहनी के बारे में पूछ सकते हैं। BB लाल के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिसका जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे हैं, तो वहाँ से आपके 1-2 आर्कियोलॉजिस्ट जो है 2 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आपका क्वेश्चन जो वो यहाँ से आ सकता है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये जो टॉपिक्स है, इससे एक बड़ा क्वेश्चन आपका रहेगा और ये इजी हैं, है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है कि उसका रख रखाव कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पहले पूछ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ये जो फर्स्ट ईयर का जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वाला पोर्शन है आपका, वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। उसका रख रखाव कैसे किया जाता है ना। फिर आपको पूछेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, उनका उनका रख रखाव जो है वो आप किस तरह से करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। तो आपका फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन आधा कवर अप हो रहा है। थोड़ा सा आपने देखना है कि रख रखाव इसका कैसे किया जा सकता है। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशंस कैसे की जा सकती है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग और कोडिफिकेशंस कैसे करते हैं। किसी भी पर्यटक स्थल की जब खुदाई की जाती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशंस किस तरह से होती है ना। उसको किस तरह से रखा जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, और पर्टिकुलर कोडिंग की जाती है। आपने पढ़ा होगा कि जो भी आर्टिफैक्ट निकल कर आते हैं सामने, उसकी कोडिंग जो है वो की जाती है ना। पर्टिकुलर कोड दिया जाता है। क्लासिफिकेशंस, वर्गीकरण, फिर उसको अलग कर देते हैं। और उसके बाद जो रिपोर्ट राइटिंग क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, अच्छी रिपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है उसमें चाहिए होती है, और फाइनली रिपोर्ट का पब्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो पहला जो टॉपिक है आपका, इसमें से बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 2 नंबर के और 5 नंबर के, और इसके साथ साथ 10 नंबर का जो है वो आपका ये डॉक्यूमेंटेशंस को आप जब पढ़ेंगे तो वहीं पे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में भी और पब्लिकेशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे, है ना। तो पहला, पांचवा और फोर्थ जो है, इसको आप जो 10 नंबर के लिए कर लीजिए। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे। सेकेंड यूनिट जो वो बहुत कम है इसमें। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मानव, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी, की मानव सभ्यता के विभिन्न कालखंडों में जो है मानव अनुभव की खोज क्या है। डिस्कवर कवरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू आर्कियोलॉजी, 10 नंबर का क्वेश्चन। किस तरह से इसमें आप जाएंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में किस तरह से जो है वो आप देखते हैं कि अलग अलग कालखंडों में मानव अनुभवों की जो खोज है उससे किस तरह से आप जो है वो आर्कियोलॉजी आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना। किस तरह से आप खोज करते, जैसे प्राचीन काल में देखें तो बहुत सारे जो उन्होंने जो टूल यूज़ किए ह्यूमन ने, उसको डिस्कवर करने के बाद जो हम अलग अलग कालखंडों का जो वो पता लगाते हैं। तो फिफ्थ एट्थ टॉपिक आपने अच्छे से कर लेना है ना। और यहीं से आपका जो प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी जो है इसी में से, मतलब ये 7th और 8th जो टॉपिक है इसको मिक्स करके आपने लिख देना है। इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी को छोड़ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से लेकिन आपका आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। पर्यावरण आर्कियोलॉजी क्या है कि आप इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन जो है वो किस तरह से एसोसिएट रहा है, उसका क्या संबंध रहा है। थर्ड जो टॉपिक है उसमें मुद्रा शास्त्र क्या है।
है ना। और भारत के मुद्रा शास्त्र के इतिहास के बारे में आप लिखें। अलग अलग जो है वो सिक्कों के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, है ना। पंचमार्क सिक्के के यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस 2 नंबर के भी आ सकते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। एपिग्राफी क्या है, अभिलेख क्या है, अभिलेख शास्त्र से आप क्या समझते हैं, और पुरालेख शास्त्र, अभिलेख व पुरालेख शास्त्र क्या है, इसके बारे में बताएं, है ना। इसकी क्या विशेषताएं, और भारत के प्रमुख अभिलेखों के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दोनों टॉपिक आपने तैयार कर लेने। उदम्बर और कुनिदा के सिक्के ये हिमाचल में मिले हैं, तो है ना, तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार कर लेना, लेकिन बड़ा मुद्रा शास्त्र वाला आपका क्वेश्चन जो वो यहाँ पे आ जाएगा। 4th यूनिट में 2 ही टॉपिक बनते हैं। सर्वेक्षण क्या है ना, सर्वेक्षण की क्या विशेषता है, और एक सर्वेक्षण, एक सर्वे किस तरह से किया जा सकता है, किया जाता है ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिए सर्वेक्षण को। एग्जीबिशंस इन आर्कियोलॉजी, पुरातत्व में उत्खनन, उत्खनन कितने प्रकार का होता है ना, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्टिकल उत्खनन क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। 4th यूनिट में से आप एग्जीबिशंस इन मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है ना। एग्जीबिशंस मैनेजमेंट टेक्निक्स, उत्खनन प्रबंधन तकनीकी, तकनीकी टेक्निक्स कौन सी अपनाई जाती है, कौन कौन सी टीम उसमें रहती है, तकनीकी प्रबंधन किस तरह से होता है, उसमें जो ऑफिसर्स कौन कौन से रहते हैं, है ना, और टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से टूल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एक पर्यटन स्थल के उत्खनन के लिए किन टूल्स का जो वो यूज़ किया जाता है ना। कालीबंगा के ऊपर रिपोर्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाएगा। कालीबंगा के ऊपर रिपोर्ट लिखो, राखी गढ़ी के ऊपर एक रिपोर्ट बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट आपने पढ़ा हुआ है। कांगड़ा फोर्ट को आपने कर लेना, ये आ सकता है क्योंकि हिमाचल में ये पेपर होगा, तो यहाँ से पूछ सकते हैं कांगड़ा फोर्ट का, आपका एक विजिट किया आपने कांगड़ा फोर्ट का, और आपके एक्सपीरियंस क्या रहे उसके बारे में आप बताएं। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, एनिशेंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब बना, 1904। एपिग्राफी का इंडिया का अंतिम खंड कब प्रकाशित किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। मास्की का उत्खनन जो है वो किसने किया, ये पूछा गया है। इसके साथ साथ जो है कोडिफिकेशन क्या है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं खोजी गई है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी, अभिलेख को परिभाषित कीजिए। उदंबर सिक्कों के पर प्रयुक्त लिपि कौन सी है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है। उत्खनन के प्रकार कितने हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है, सुल्तान महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किले पर कब आक्रमण किया, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 1009 में। पार्ट बी की हम बात करें तो बीबी लाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई है। हवाई छायांकन से आप क्या समझते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखिए। 14 शिलालेख राज्य देश क्या थे अशोका के। शाबाधान के उत्खनन पर एक टिप्पणी लिखिए। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो एएसआई जो बना 1861, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन पूछा गया है। पुरातात्विक प्रलेखन पर टिप्पणी लिखिए। पार्ट सी की हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर विभिन्न कालखंडों की कलाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग काल में कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता पीरियड या कुषाण काल, उसकी कलाकृति क्या है। मुद्रा शास्त्र को परिभाषित करते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। डी में पूछा गया है उदंबरों और खुनिदों के सिक्कों के महत्व के बारे में व्याख्या कीजिए। उत्खनन के सिद्धांतों का विवरण दीजिए और स्तरीकरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, है ना। स्तरीकरण आपने बताना है ना, लेवलाइजेशंस जो है। इसके बाद जो है डी का अगर हम बात करें तो कालीबंगा के उत्खनन पर एक रिपोर्ट लिखिए और काल निर्धारण की सापेक्ष विधियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो रेडियो कार्बन 14 है, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। काल निर्धारण की अलग अलग विधियां कौन सी है, इसके ऊपर भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।